सातवें दरवाजे का रहस्य। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। गांव के बाहर एक घना जंगल था और जंगल के बीच एक पुराना किला खड़ा था। उस किले को लोग 7 दरवाजों वाला किला कहते थे। कहा जाता था कि किले के अंदर 6 दरवाजे आसानी से खुल जाते थे, लेकिन 7वां दरवाजा कभी नहीं खुला। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि 7वें दरवाजे के पीछे राजा का छिपा हुआ खजाना है। लेकिन उसके साथ ही एक डरावनी कहानी भी जुड़ी थी। जो भी 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश करता, वह वापस नहीं लौटता। लोगों ने वर्षों से उस किले के पास जाना छोड़ दिया था। देवगढ़ में आरव नाम का एक युवा रहता था। उसे पुरानी जगहों और रहस्यमयी चीजों की खोज करने का बहुत शौक था। एक दिन उसके दादा के पुराने सामान की सफाई करते समय उसे एक लकड़ी का छोटा संदूक मिला। संदूक के अंदर एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर वही किला बना था। आरव ने ध्यान से देखा। किले के 7 दरवाजे बने थे, लेकिन 7वें दरवाजे के पास एक अजीब निशान था, एक आंख और उसके नीचे 3 रेखाएं। नक्शे के पीछे केवल एक वाक्य लिखा था, खजाना वहां नहीं है जहां सोना छिपा है, बल्कि वहां है जहां सत्य छिपा है। आरव की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपने 2 दोस्तों कबीर और मीरा को बुलाया। कबीर साहसी था, जबकि मीरा पुरानी लिपियों और इतिहास की जानकार थी। तीनों ने तय किया कि वे किले का रहस्य पता करेंगे। जंगल की यात्रा। अगली सुबह तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना था। पेड़ों की शाखाएं इतनी नीचे थीं कि कई जगह उन्हें झुककर चलना पड़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जमीन पर पुराने पत्थर दिखाई दिए। मीरा ने एक पत्थर उठाया। उस पर वही निशान बना था, आंख और 3 रेखाएं। मीरा बोली, हम सही रास्ते पर हैं। अचानक झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, सर्र सर्र। तीनों रुक गए। कबीर ने अपनी टॉर्च उठाई। झाड़ियों में कुछ हिल रहा था। उन्होंने धीरे से पास जाकर देखा। वहां एक घायल हिरन पड़ा था। मीरा ने राहत की सांस ली। उन्होंने उसके पैर से कांटा निकाला और उसे पानी दिया। हिरन कुछ देर बाद जंगल में भाग गया। कबीर हंसकर बोला, आज पहली रहस्यमय चीज सिर्फ एक घायल हिरन निकली। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वही हिरन कुछ घंटों बाद उनकी जान बचाने वाला था। शाम तक वे किले के सामने पहुंच गए। किला बहुत विशाल था। उसकी दीवारें काई से ढकी थीं। मुख्य दरवाजे पर पत्थर में लिखा था, पहला दरवाजा उसी के लिए खुलेगा जो बिना डर के अंधेरे में कदम रखे। आरव ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा नहीं खुला। मीरा ने चारों ओर देखा। उसे जमीन पर 3 पत्थर दिखाई दिए। तीनों पर अलग अलग चिन्ह थे, सूरज, चांद और तारा। दीवार पर लिखा था, दिन के बाद क्या आता है। कबीर बोला, रात। मीरा ने चांद वाले पत्थर को दबाया। दरवाजा खुल गया। तीनों अंदर चले गए। पहले कमरे में 3 रास्ते थे, बाएं, दाएं और सामने। दीवार पर लिखा था, सही रास्ता वह है जिस पर कदमों के निशान नहीं हैं। तीनों रास्तों को देखा। बाएं रास्ते पर बहुत सारे पुराने पैरों के निशान थे, दाएं रास्ते पर भी, लेकिन सामने वाले रास्ते पर कोई निशान नहीं था। आरव बोला, यही सही रास्ता है। वे आगे बढ़े। कुछ कदम बाद बाएं और दाएं रास्तों से पत्थर गिरने की आवाज आई। दोनों रास्ते बंद हो गए। सामने का रास्ता सुरक्षित था। कबीर ने कहा, अगर हम गलत रास्ते पर जाते तो फंस जाते। मीरा बोली, किले का निर्माता चाहता था कि केवल सोचने वाला व्यक्ति आगे बढ़े। अब वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति के हाथ में तलवार थी। उसके नीचे लिखा था, मुझे छूने वाला स्वयं को खो देगा। कबीर ने कहा, तो इसे छूना नहीं है। आरव ने कमरे को ध्यान से देखा। मूर्ति के पीछे एक छोटा छेद था, उसमें हवा आ रही थी। आरव ने कहा, दरवाजा कहीं पीछे है। उन्होंने मूर्ति को नहीं छुआ। दीवार के किनारे पत्थरों को दबाया। एक गुप्त दरवाजा खुल गया। तीनों आगे बढ़ गए। ये कमरा पूरी तरह अंधेरा था। टॉर्च जलाने पर भी रोशनी कुछ ही दूरी तक जा रही थी। फर्श पर एक लंबी रस्सी जैसी चीज दिखाई दी। कबीर ने कहा, इसे पकड़कर आगे चल सकते हैं। मीरा ने तुरंत उसे रोक दिया। रुको। उसने जमीन पर मिट्टी डाली। जहां रस्सी दिखाई दे रही थी वहां मिट्टी गिरते ही जमीन नीचे धंस गई। वह रस्सी नहीं, एक गहरी खाई थी। तीनों सावधानी से दीवार पकड़कर आगे बढ़े। कमरे के अंत में एक छोटी खिड़की थी। वहां से बाहर का रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। आरव ने कहा, हमें दूसरी तरफ जाना होगा। कबीर ने रस्सी निकाली।
उसने एक लोहे के खंभे से रस्सी बांधी। तीनों धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंचे। यहाँ दीवार पर पुराने चित्र बने थे। एक चित्र में राजा युद्ध कर रहा था, दूसरे में वह खजाने के सामने खड़ा था, तीसरे चित्र में राजा एक छोटे बच्चे को मुकुट दे रहा था। मीरा अचानक रुक गई। उसने कहा, ये राजा खजाना छिपाने के बाद कहीं चला गया था। आरव ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? मीरा ने चित्र के नीचे लिखी पुरानी भाषा पढ़ी। उसमें लिखा था, राजा ने अपना धन नहीं, अपना ज्ञान छिपाया। जो योग्य होगा वही उसे पाएगा। कबीर बोला, तो क्या खजाना है ही नहीं? मीरा ने कहा, शायद है, लेकिन शायद हम जिस चीज को खजाना समझ रहे हैं वह गलत है। छठे कमरे में पहुंचते ही तीनों के सामने एक विशाल पत्थर का पुल था। पुल के नीचे गहरी खाई थी। दूसरी तरफ सातवां दरवाजा दिखाई दे रहा था, लेकिन पुल टूटा हुआ था। आरव ने कहा, अब क्या करें? तभी जंगल से एक आवाज आई, कूं कूं। आरव ने बाहर देखा, वही घायल हिरन खड़ा था जिसे उन्होंने सुबह बचाया था। हिरन ने आगे बढ़कर एक संकरी पगडंडी की ओर देखा। तीनों उसके पीछे गए। पगडंडी पहाड़ के किनारे से घूमती हुई दूसरी तरफ पहुंच रही थी। कुछ मिनट बाद वे सातवें दरवाजे के सामने खड़े थे। कबीर हंसा, जिस जानवर को हमने बचाया था उसने हमें रास्ता दिखा दिया। सातवां दरवाजा बहुत विशाल था। उस पर लिखा था, यदि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो बताओ सबसे बड़ा खजाना क्या है? कबीर बोला, सोना। दरवाजा नहीं खुला। आरव बोला, हीरे। दरवाजा नहीं खुला। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ज्ञान। दरवाजा हिलने लगा, लेकिन खुला नहीं। आरव ने नक्शे को देखा। उस पर लिखा था, खजाना वहाँ नहीं है जहाँ सोना छिपा है, बल्कि वहाँ जहाँ सत्य छिपा है। अचानक आरव को समझ आया। उसने कहा, सबसे बड़ा खजाना सत्य। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सोने की कोई बड़ी पेटियां नहीं थीं। वहाँ एक विशाल पुस्तकालय था। सैकड़ों पुरानी किताबें, दुर्लभ नक्शे, औषधियों के ज्ञान की पुस्तकें, खगोल विज्ञान के ग्रंथ, खेती और जल संचय के पुराने तरीके, और सबसे बीच में एक पत्थर की पट्टी। उस पर लिखा था, जिस ज्ञान को केवल अपने पास रखा जाए वह मर जाता है, जिसे दुनिया के साथ बांटा जाए वही अमर होता है। आरव ने कहा, यही राजा का असली खजाना था। मीरा की आंखों में चमक आ गई। इतना ज्ञान सदियों से यहाँ बंद है। कबीर ने पूछा, अब क्या करेंगे? आरव बोला, इसे छिपाकर नहीं रखेंगे। तीनों ने गांव लौटकर पूरी कहानी लोगों को बताई। राजा के पुराने ज्ञान से गांव वालों ने नई जल व्यवस्था बनाई। पुराने खेती के तरीकों से खेतों की पैदावार बढ़ी। औषधियों की जानकारी से गांव के वैद्य को बहुत मदद मिली। और सबसे महत्वपूर्ण, उस पुस्तकालय की किताबों की प्रतिलिपियां बनाकर आसपास के लोगों तक पहुंचाई गईं। कुछ महीनों बाद देवगढ़ की तस्वीर बदल गई। लोग अब उस पुराने किले को डर की जगह सम्मान से देखने लगे। आरव एक दिन फिर किले की ओर गया। सातवां दरवाजा खुला था, लेकिन उसके अंदर रखी पत्थर की पट्टी पर एक नई पंक्ति दिखाई दे रही थी। पहला खजाना तुमने पा लिया, दूसरा खजाना अभी तुम्हारे भीतर है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। दूर जंगल में वही हिरन खड़ा था। कुछ क्षण बाद वह पेड़ों के बीच गायब हो गया। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि असली साहस केवल खजाना खोजने में नहीं था। असली साहस था जो मिला उसे दुनिया के साथ बांट देना।